Assalamu alaikum student, I am your teacher Sobia Nadeem, economics teacher of class 9, 10th and 1st year. In the previous lecture we have started our new chapter, that is chapter number 8, which is the part of our second term. The name of the chapter is production and distribution. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि सेकेंड टर्म का चैप्टर है हमारा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड after that we covered the land characteristics of land. ठीक है, today we are going to start a new topic that is labor. लेबर को हमने प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि व्हाट इज लेबर. दोबारा से हम थोड़ा सा इसका रिकैप देख लेते हैं कि लेबर क्या है. सो वी कैन से दैट द लेबर इज द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंगेज इन द वर्क in the production of material and immaterial goods. The workers are called laborers. And the term labor means human effort which is done for some reward. लेबर क्या है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब किसी न किसी काम से इंगेज हुए हुए हैं. ठीक है, प्रोडक्शन से इंगेज है, चाहे वो प्रोडक्शन मटेरियल गुड्स की हो चाहे वो इमटेरियल गुड्स की हो. और जो वर्कर्स हैं दे आर कॉल्ड लेबरर्स. ठीक है, एंड इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो है लेबर जो है वो ह्यूमन एफर्ट है, यानी कि इंसान जितनी पावर अप्लाई करता है, जितनी मेहनत करता है फॉर अर्निंग सम रिवॉर्ड. लास्ट भी सी बात है, रिवॉर्ड जो है इन टर्म्स ऑफ मनी ही होगा, क्योंकि हम जो भी काम परफॉर्म करता है उसके एवज हमें पैसों ही की ज़रूरत पड़ती है. तो हम क्या कह सकते हैं कि लेबरर्स आर वर्कर्स एंड the term labor means human effort which is done for some reward. अच्छा, now we are going to discuss kind of labor. लेबर्स कितनी तरह की होती हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो लेबर को हमने तीन मेजर कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया है. नंबर 1 प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव. सो प्रोडक्टिव लेबर क्या है कि प्रोडक्टिव लेबर रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड और फिजिकली इन अ फैक्ट्री और एनी फार्म. But unproductive labor is accounted for only those services which begins from the place of production and to the doors to final consumer. क्या फ़र्क है दोनों में कि जो प्रोडक्शन जो है, जो प्रोड्यूस हो रही है चीज़ें, जहाँ बन रही हैं, वो जो काम हो रहा है वो आपके पास प्रोडक्टिव लेबर में आएगा. और जितनी कॉमर्स एक्टिविटी होगी, सिर्फ चीज़ों को बना लेना ही तो काफ़ी नहीं ना, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, वो अनप्रोडक्टिव लेबर में आते हैं. फिर इसी तरह से स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर है. स्किल्ड लेबर कौन सी है कि जितने भी हमारे पास स्किल्ड मैन होते हैं, लाइक जो ट्रेनिंग पर होता है, मोटर और मशीन मैकेनिकल वर्कर्स हैं. ठीक है, ये सारे हमारे पास स्किल्ड लेबर में आ रहे हैं. सही है. अनस्किल्ड लेबर में जो स्किल्ड नहीं है, जो कोई भी काम कर लेते हैं, लाइक कि वो लैंड डिगिंग हो गई है, या हम कह सकते हैं इसको कि जो फिज़िकली जो भी काम परफॉर्म कर लेते हैं, कि वॉचमैन हो गए या पोर्टर्स हो गए. ठीक है, तमाम जो है अनस्किल्ड में आ जाते हैं. फिर मेंटल एंड मैनुअल लेबर. मेंटल लेबर कौन सी है? जो वो लोग जो तमाम जो है अपना सिर्फ दिमाग से काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, हम कह सकते हैं कि लाइक उसमें हमारे पास ऑथर आते हैं, प्लानर्स आ जाते हैं, यानी कि इनका काम क्या है, दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है. एंड मैनुअल लेबर इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल लेबर. दिस काइंड ऑफ लेबर डज नॉट नीड एनी ट्रेनिंग बट इट इज़ डिस्चार्ज फिजिकली. ठीक है, वुड कटिंग हो गई, लैंड डिगिंग हो गई, या आपके पास मैनुअल जो हाथ से काम परफॉर्म कर सकते हैं, एक तरह से स्किल्ड लेबर में भी आते हैं. ठीक है, तो ये हमने तीन काइंड्स थी वो लेबर की, वो हमने डिस्कस करनी. प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, मेंटल एंड मैनुअल. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर. उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर है. लेबर की क्वालिटीज़ क्या है. लेबर इज़ टू बी सोल्ड इन पर्सन बाय लेबर. ठीक है, लेबर के लिए मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर लेबर्स के जो ह्यूमन एफर्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं फॉर गेटिंग सम रिवॉर्ड्स. ठीक है. फिर लेबर इज़ पेरिशेबल है. ठीक है, पेरिशेबल का मतलब क्या है कि लॉस हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है. फिर लेबर इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर प्रोडक्शन. नो प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल विदाउट इट्स एड. यानी कि लेबर जो है वो नेसेसरी पार्ट है प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का. विदाउट इट हम नहीं कह सकते कि हम कोई भी चीज़ जो है वो प्रोडक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं.
फिर चेंज इन द प्राइस ऑफ लेबर, रिएक्ट रादर क्यूरियसली ऑन इट्स सप्लाई। अगर प्राइस जो है वो लेबर की चेंज होती है तो लाजमी सी बात है सप्लाई भी चेंज हो जाता है। सम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स हु वर नॉट वर्किंग बिफोर मे स्टार्ट वर्किंग टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम। यानी कि अगर एक घर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उनमें से हर कोई काम नहीं करता और बाद में कुछ लोग मज़ीद काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी फैमिली इनकम की सप्लाई में भी फ़र्क आ जाता है। तो ये कुछ लेबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, जो हमने डिस्कस की हैं। लेबर के बाद जो हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा फैक्टर है, पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं अच्छे से, लैंड है, ठीक है, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने जो डेफिनेशन दी थी, वी आल्सो हैव डिस्कस्ड इट। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड लेबर काइंड्स ऑफ लेबर, फिर लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ द थर्ड मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि लैंड और लेबर होगी तो हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। नो, वी ऑल्सो रिक्वायर्ड कैपिटल, हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इन वी कैन से इन उर्दू सरमाया कहेंगे, ठीक है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने कैपिटल की डिफरेंट डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन है? बाय J.S. मिल, ठीक है। J.S. मिल ने क्या कहा है कि कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज़ मेड बाय मैन एंड विच इज़ यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। कैपिटल एक ऐसा पार्ट है जो कि मेड बाय मैन है, फिर उससे फर्दर प्रोडक्शन की जाती है। दिस इज सेड बाय J.S. मिल हु इज़ द फेमस इकोनॉमिस्ट। उसके बाद प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ, ठीक है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड ओनली मनी। ही सेड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, यूज एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ मनी ही नहीं बल्कि जितनी मशीनरी है, पार्ट ऑफ लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब जो है वो कैपिटल का पार्ट है। उसके बाद के रैबिट हु इज़ द फेमस इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कैपिटल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैन वेल्थ विच इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फर्दर वेल्थ। यानी कि ऐसा पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिससे आप फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं और विच यील्ड्स एन इनकम, और जो इनकम को जनरेट करता है। तो दीज आर द डिफरेंट डेफिनेशन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, जिनके हिसाब से कैपिटल क्या है, पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो उन्होंने कहा कि पार्ट ऑफ वेल्थ भी है, बाय मैन मेड है, ठीक है, इसमें तमाम नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड करते हैं, और विच यील्ड्स एन इनकम, जो इनकम को जनरेट करता है, ठीक है, इनकम को जनरेट करता है। ये सारी बातें जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने कही हैं कैपिटल के लिए, ठीक है। सो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि तमाम डेफिनेशंस जो है वो कैपिटल की वो क्या डिस्क्राइब करती हैं कि ऑल द डेफिनेशन रिवील्स दैट कैपिटल इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ प्रोडक्शन बट इट इज़ मैन मेड फैक्टर। हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान ह्यूमन का बना हुआ है, विच ऑक्युपाइज अ वास्ट स्पेयर ऑफ इकोनॉमिक गुड्स कॉल्ड कैपिटल गुड्स, ठीक है, जिसमें सारे इकोनॉमिक गुड्स आ जाते हैं। एनी कमोडिटी विच इज़ यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ may rightly called capital, ठीक है। इन दिस सेंस रॉ मटेरियल्स लाइक कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, आयरन, कॉपर, वुड एक्सेट्रा मे परफॉर्म फंक्शन ऑफ कैपिटल। ये तमाम चीज़ें जितनी भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सब पार्ट ऑफ कैपिटल्स है। फिर सारी मशीनरी है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन आर्टिकल्स हैं, ये सारे जो है वो कैपिटल में काउंट होते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, उस पर हमने लैंड, लेबर, कैपिटल को डिटेल से पढ़ लिया है। मैंने आपको बार बार हर लेक्चर में ये कहती हूँ कि अगर इन तमाम स्लाइड्स का प्रिंट आउट करेंगे तो आपके पास नोट्स की फॉर्म में हो जाएगा, और इसके अलावा बुक भी है, तो प्लीज़ अपने जर्नल कंप्लीट करें। मैट्रिक क्लास का 9th और 10th दोनों क्लासेस का वेडनेसडे का दिन है, अपने काम ला के चेक कराइए, आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।